नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस डेस्क। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी 2022 का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, जो कि 1 से 7 फरवरी 2022 का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हाल ही में भारतीय नेवी को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का एक नया पहल प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास किया गया है, जिसमें 6 को नॉमिनेट किया गया था। 6 नाम के यहाँ पर आप देख सकते हैं। INS कलवरी, INS खंदेरी दूसरा था, तीसरा करंज, चौथा वेला, पांचवा INS वागीर। ये सभी पांचों जो है वो नेवी को दिया जा चुका है निर्माण करके, और ये कमीशन किया जा चुका है पांचों का। जबकि छठवां जो है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में है, निर्माणाधीन है, जिसका नाम है नवीनतम, और अंतिम जो हो जाएगा वागसीर हो जाएगा। और स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का पहला पनडुब्बी कौन है, तो कलावरी होगा, INS कलवरी कलावरी ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अभी 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया 2022 में, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और इसका थीम क्या था, तो थीम था क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, अभी टोटल रामसर साइटों की संख्या फरवरी में 2 को ऐड किया गया है, तो 48 नंबर हो जाएगा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, और 49 हो जाएगा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो लेटेस्ट जो रामसर साइट होगा वो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य होगा। कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। और चलिए हम 45 से देखते हैं लेटेस्ट तकरीबन 5 रामसर साइटों को। तो 45 था जो थोल झील वन्यजीव अभयारण्य था गुजरात में, और गुजरात से ही 46वां भी था जो कि वाधवाना वेटलैंड था। और 47 है जो हैदरपुर वेटलैंड है, ये यूपी में है। और 49 भी वेटलैंड यूपी से ही है जो कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। और 48 जो है वो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात से है। तो लेटेस्ट जो 5 वो रामसर साइट है उसमें से 3 गुजरात से हो गए और 2 उत्तर प्रदेश से हो गए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं, और इस बार 2022 का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। देख सकते हैं दिया हुआ है। तो अभी एक नया सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में टोटल वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई, रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो 49 है। और सर्वाधिक किस राज्य में वेटलैंड साइट ज़्यादा है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जिसकी संख्या होगी टोटल 10। और आर्द्रभूमि जो है, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं क्यों, क्योंकि वेटलैंड जो है, वेटलैंड के विकास के लिए, वेटलैंड कहते किसको हैं, तो दलदली भूमि जहाँ पर जिसको कीचड़ का रूप हो, पानी हो, नमी हो, वहाँ पर उस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। इसको डेवलप इसलिए किया जाता है, और इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर जीव जंतुओं का आवास स्थान बन सके। और स्पीसीज भारत में बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि हमारे क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करता है, और विलुप्त प्राय जो भी जीव हैं उनको संरक्षण देगा, और भी जलवायु संबंधी बहुत सारे कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए वेटलैंड को हम लोग संरक्षित करते हैं। उसका खोज हमेशा हर साल कुछ न कुछ 1-2 नाम आते ही रहते हैं, वेटलैंड को संरक्षित किया जाता है। तो उसी क्रम में फरवरी 2022 में 2 को जोड़ा गया, जिसमें खजड़िया गुजरात से और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य वो यूपी से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 किताबें पुस्तकें चर्चा में थी, जिसमें पहला देखते हैं। पहला बुक था फियरलेस गवर्नेंस। तो इसके लेखक है किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS थी, इनका पुस्तक है ये। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसलिए याद रखेंगे। फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक है किसका, किरण बेदी का। अगला है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये पुस्तक है किनकी, सुभाष चंद्र गर्ग की, जो कि पूर्व वित्त सचिव थे। और अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो इसके लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। और अभी हाल ही में एक महिला खिलाड़ी चर्चित थी जिनका नाम था उन्नति हुडा। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में
देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनाया गया। किसको बनाया गया, किसको घोषित किया गया? तो चेन्नई सुपर किंग्स को, जो कि टोटल अब तक 4 टाइटल आईपीएल जीत चुका है। नेक्स्ट है अभी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हवात्सोंग 12। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है, किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है। उत्तरी कोरिया बैक टू बैक मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है और अपनी तानाशाही नीतियों के लिए वहाँ के शासक को भी जाना जाता है। अगला है अभी हाल ही में एक चक्रवात चर्चा में था जिसका नाम था बम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बम चक्रवात फरवरी 2022 में कहाँ पर आया जो कि चर्चा में रहा? तो ये अमेरिका में था। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अगला है दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना चलाया गया है। सेहत योजना क्या है? दवाओं की होम डिलीवरी। और इसको चला कौन रहा है? तो ये रक्षा मंत्रालय का पहल है सेहत योजना। अगला है DIA रक्षा खुफिया एजेंसी। इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रेड्डी साहब बने हैं। अगला है बहुत बड़ी एक उपलब्धि, वर्ल्ड गेम्स के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो कि 2022 में जारी किया गया, दिया गया। किसे दिया गया? तो ये PR श्रीजेश। ये कौन है? हॉकी खिलाड़ी है। अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जर्मनी को हरा करके तीसरा स्थान जीता था, तो उसमें ये गोलकीपर है PR श्रीजेश। तो इसलिए इनके उपलब्धि के लिए एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया? तो ये होयसल मंदिर को किया गया। होयसल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अगला है भारत का पहला जियो पार्क। कहाँ पर ये बन रहा है? तो ये जबलपुर में बन रहा है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व में ये तीसरा स्थान पर है। जबकि सर्वाधिक वन विश्व में किस देश में है? तो ब्राजील में है। उसके बाद कांगो में है, फिर पेरू में आता है इसका नंबर। और भारत का नंबर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में 10वें नंबर पर भारत है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में, तब ये तीसरे स्थान पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हाल ही में बेरोजगारी रिपोर्ट जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें सर्वाधिक बेरोजगार राज्य किसको घोषित किया गया? तो राजस्थान को। जबकि दूसरा स्थान है बिहार का और तीसरा यूपी का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अभी पहले भी इसको हम देख चुके हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसमें इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अभी हाल ही में बेंगलुरु को बहुत समय से भारतीय स्टार्टअप राज्य कहा जाता था, भारतीय स्टार्टअप राजधानी कहा जाता था, परंतु दिल्ली अब इसका जगह अपना लिया है। तो दिल्ली को अब से भारतीय स्टार्टअप राजधानी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICC का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 जारी किया गया। किसे दिया गया? तो ये डेरिल मिशेल को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इनको क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ये इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड खेल रही थी और लास्ट के समय में काफ़ी रन बनाने थे, दुगने बॉल की अपेक्षा। और इसमें खिलाड़ियों के द्वारा बॉल को पैर से रोक दिया, टकराने के कारण बॉल रुक गया था और बैटिंग के समय डेरिल मिशेल चाहते तो रन ले सकते थे, परंतु चूंकि इनकी गलती थी इसलिए उस क्रूशियल कंडीशन में भी रन लेने से अपने साथी को रोका, जबकि उस एक रन से ये न्यूजीलैंड की टीम हार भी सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टीम जीती। लेकिन इस खेल भावना को परिचय देने के लिए इनके लिए डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया। खेल के प्रति भावना के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी रामसर साइट कितने हैं? 49 शुरू में ही देखे थे, लेटेस्ट है 49 बखीरा यूपी में। अगला है गणतंत्र दिवस 2022 26 जनवरी को जो मनाया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये एक पुरस्कार टैग दिया है किसको? ये OECM, इसका है अन्य प्रभावित क्षेत्र आधार संरक्षण उपाय, इसका टैग दिया गया। किसको दिया गया है? तो ये अरावली जैव विविधता पार्क को दिया है, जो कि ये कहाँ पर है? हरियाणा गुरुग्राम में है।
क्वेश्चन बन सकता है कि IUCN द्वारा नॉमिनेट किया गया OACM पुरस्कार के लिए नॉमिनेट जो किया गया था अरावली जैव विविधता पार्क को, वो कहाँ पर है? तो हरियाणा गुरुग्राम में है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में किस देश ने भारत में व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका ने, और इसमें सेकंड पोजीशन पर है चीन और थर्ड पर UAE। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। एशियाड एवं ओलंपिक की तैयारी हेतु वाटर स्पोर्ट्स जिसको सलालम कोर्स भी कहा जाता है, ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये भोपाल में बन रहा है। भारत का पहला ऐसा ये स्टार्टअप होगा, ये ऐसा आयोजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 1000वां वनडे मैच खेलने वाला पहला देश कौन बना? तो ये भारत बना। सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाला देश बना भारत। किसके खिलाफ खेला? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1000वां मैच खेला। और सर्वाधिक दूसरे नंबर पर मैच खेलने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर देन पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। भारत ने अपना पहला वनडे मैच 1974 में खेला था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था, जिसमें भारत की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सॉरी हम स्प्रिंट है, इसको कैग पढ़ेंगे। भारत की नई कैग कौन बनी है? तो ये सोनाली सिंह बनी है। इसरो अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। कब करेगा? इसकी घोषणा किया गया अगस्त 2022 में। और ये अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा? कौन सा देश करेगा? दुबई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जगदीश कुमार बने हैं। चोरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, कितने साल इसके पूरे हुए? 100 साल पूरे हुए। तो क्वेश्चन ये है कि ये कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसको आप याद रख सकते हैं। चोरी चौरा सिमिलर वर्ड है और यहाँ 2 सिमिलर डिजिट है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चोरी चौरा 22 2। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये मूर्ति किसकी है? तो रामानुजाचार्य की है। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात के वड़िया में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 अभी हाल ही में संपन्न हुआ। तो कौन जीता इसमें? भारत जीता। तो आइए इसका कुछ बेसिक डिटेल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत ने अब तक कुल 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। पहला 2000 में जीता था जब मोहम्मद कैफ के कप्तान थे और श्रीलंका को हरा करके। दूसरी बार 2008 में विराट कोहली कप्तान थे, अफ्रीका को हरा करके। और तीसरी बार 2012 में उन्मुक्त चंद जीते थे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ही 2018 में पृथ्वी शॉ ने जीता था चौथा। और 5वां लेटेस्ट जो कि अभी हाल ही में भारत इंग्लैंड को हरा करके जीता, उसमें कप्तान कौन है? यश धूल थे कप्तान। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस नाम से ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नया प्लान इनोग्रेट किया है? इसका नाम क्या है? रीफ 2050 प्लान। अभी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो 2022 में बीजिंग में हो रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी यहीं पर संपन्न हुआ था। तो इसका अभी शुभंकर जानेंगे। शुभंकर का क्या नाम है? बिंग ड्वेन, जो कि क्या है? एक पांडा है। और भारत के तरफ से एकमात्र प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं, उनका नाम क्या है? आरिफ खान। किस खेल से संबंधित है? स्कीइंग से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हाल ही में लता मंगेशकर जो कि भारत सम्राज्ञी सुर सम्राज्ञी थी, स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, इनका निधन हो गया 92 वर्ष की अवस्था में। इनका जन्म 1929 में हुआ था। और ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के व्यू से क्या है, इनको राजीव गांधी पुरस्कार 1979 में दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 में दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनको लेकर के होगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। और आपको पता होगा कि भारत रत्न से सम्मानित जो भी विभूति होंगे उनके निधन पे 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, झंडा को आधा झुका दिया जाता है। तो ये था आज का सेशन। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर इसको डिटेल करेंगे। और दोस्तों यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फरवरी माह के सेकेंड वीक के करंट अफेयर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।